वैसे मिस फरा, अगर आपका यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाता है तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्या? नहीं, पर तुम क्यों ऐसा पूछ रहे हो? बस यूं ही पूछ रहा था कि काफ़ी टाइम हो गया ना, दिन तो लग गया होगा। मेरा मतलब है कि ये थाना अपना अपना सा लगने लगा होगा। जमाल साहब, मुझे लगता है आपकी रात को नींद पूरी नहीं हुई, तो इसलिए बेहतर ये है कि आज रात को आप सो जाइएगा। और अगर सोने के बाद भी सपने परेशान करें तो? अरे जमाल साहब, आप तो खुश नसीब हैं कि आपको सोने के बाद सपने तंग करते हैं। मुझे देखें, मुझे तो सोने से पहले मच्छर तंग करने लगते हैं। अगर 2 मिनट लेट और आ जाते तो क़यामत तो नहीं आ जाती ना? क्या बात है, वैसे तो आप रोज़ जल्दी आने के लिए कहते हैं और आज लेट आने पर खैरियत तो है जमाल साहब? नहीं मुजाहिद, आज जमाल साहब की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। जमाल, वो बूढ़े आदमी के केस का क्या हुआ जिसने बाइक चुराई थी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हालांकि सारे सबूत उसके खिलाफ जा रहे हैं, पर मेरा दिल मानने को तैयार नहीं है कि वो 70 साल का बूढ़ा बाइक चुराएगा। होता है सर, एक 70 साल के बूढ़े ने मेरी दादी का पान भी चुरा लिया था, वो भी साबुत। पान? भाई ऐसा बेवकूफ बूढ़ा कौन था जिसने चुराया भी तो पान? मैडम जी, वो मेरे दादा थे। जी हुक्म करें, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? सर मुझे वो एमेजिना रोड ब्रांच मैनेजर असलम साहब ने भेजे। हाँ जी जी, उनका फ़ोन आया था। गालिबन आपको लॉकर चाहिए था। जी सर, लॉकर तो चाहिए था, साथ साथ में उसे कुछ मालूमात भी चाहिए थी। जी जी हुक्म करें। सर, लॉकर्स लेने के लिए क्या क्या चीज़ें दरकार होती हैं? वैसे तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं, लेकिन हमारे बैंक अकाउंट होल्डर के लिए एक शनाख्ती कार्ड और बैंक अकाउंट नंबर चाहिए होता है। बस इतनी चीज़ें? जी जी, आप ये फॉर्म फिल करें और अगर आपके पास 2 पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें हैं तो ठीक है, वरना बाद में दे जाइएगा। नहीं नहीं, मेरे पास मौजूद हैं, अभी मैं लाया हूँ। ये फॉर्म फिल करें तो फिर मैं आपको आपका लॉकर हवाले करता हूँ। हाँ, अपना नाम लिखें यहाँ पे। जी जी, यहाँ पे NIC नंबर। ठीक है सर, चलें? बिल्कुल चलें। अरे कौन से फ्लोर पर जनाब? बस ज़्यादा नहीं, फर्स्ट फ्लोर पे। तकलीफ के लिए माजरत चाहता हूँ। अरे नहीं नहीं जनाब, मैंने तो ऐसी दरियाफ्त कर लिया था। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सीढ़ियाँ चढ़ने से? नहीं, कैसी प्रॉब्लम? मेरा मतलब है कोई सीढ़ियाँ चढ़ने से ममनू तो नहीं है? अरे नहीं नहीं जनाब, मैं तो माशाल्लाह बिल्कुल फिट हूँ अभी तक। आइए आइए, चले चले। आइए। ये रहा आपका लॉकर और आज से ये आपकी मलकियत है। अब यानी इसमें मैं दूसरों की तरह अपनी मिल्कियत रखूं? ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसमें क्या रखते हैं। हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। अच्छा एक बात बताएं। जी जी पूछें। ये लॉकर होल्डर्स अपने लॉकर्स के अंदर क्या क्या सामान रखते हैं, क्या वाकई आप लोग को मालूम नहीं होता? ये तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात को और लॉकर्स होल्डर को ही पता होता है। नहीं नहीं, मेरे कहने का मकसद ये है कि आप लोग के पास भी दूसरी चाबी होती है, तो क्या आप लोग कभी कभार चेक नहीं करते? जी नहीं, ऐसा नहीं होता, बल्कि इमरजेंसी की सूरत में हम अदालत के सामने ही इसे खोलते हैं, और वो भी जिसका केस अदालत में चल रहा हो। अगर यहाँ डाका वगैरह पड़ जाए तो? ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। अच्छा अच्छा, थैंक यू। चलें? हाँ ठीक है, आइए चलें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह।
काम हो रहा है जनाब? नहीं, मजाक हो रहा है। काम और हम करें वो तो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। वैसे खैर तो है, आज का मौसम कुछ ख़राब लग रहा है। खैर ये छोड़ो बातें, ये बताओ कि कहाँ से आ रहे हो? यार वो शाहिद साहब के घर गया था, उनकी तबीयत ख़राब है, कुछ दिन नहीं आ सकेंगे वो। अल्लाह खैर करे। क्या हुआ सर को? घबराने की बात नहीं है, डॉक्टर से दवा ले ली उन्होंने, इंशाल्लाह जल्दी से एहतियात हो जाएंगे। हेलो जी, कहाँ? ओके ओके, हम आते हैं। खैर तो है? खैर नहीं है, एक बैंक के लॉकर में डाका पड़ गया है, चाय वादात पर जाना पड़ेगा। तो देर किस बात की? चलो एक काम करते हैं, मुजाहिद को वहीं कॉल करके बुला लेंगे। ओके। मुजाहिद क्या रिपोर्ट? सर क्या पोजीशन? जी सर, बैंक के लॉकर्स में डाका पड़ गया सर। वो तो मीडिया में भी आ गया है। शाहिद की गैर मौजूदगी में तुम लोग संभाल लो। जी सर। चाहे वारदात का मुआयना करो, मैं खुद भी वहाँ पहुँचता हूँ। ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज़। कौन थे? हाँ, एसपी साहब थे, वो आ रहे हैं बस। इसका मतलब मीडिया में खबर पहुंच गई। हालात तो यही बता रहे हैं। चलो फिर अंदर चल के देखते हैं। चलो। बड़े चालाक लगते हैं डाकू। चालक के साथ साथ मॉडर्न भी है। बड़ी जिद्दत आ गई है इनकी वारदातों में। मेरे ख्याल में मुजाहिद और आप यहाँ की तलाशी लो, मैं जब तक तफसीलात इकट्ठी करता हूँ। ओके। ये बताएं किस वक्त हुआ था ये सब कुछ? ये रात के वक्त हुआ था। ठीक है, आप मेरे साथ आए, बात करते हैं आपसे। टोटल कितने गार्ड होते हैं यहाँ? सर 2 गार्ड्स। तो एक शिफ्ट में, यानी कि टोटल 4? नहीं सर, एक सुबह में होता है और एक रात में। क्या एक गार्ड इतने सारे लॉकर्स की सिक्योरिटी करेगा? कैसे मुमकिन है ये? सर मैं तो यहाँ पे मुलाजिम हूँ, ये तो ऊपर वालों की पॉलिसी है। ये बताएं कब से ये लॉकर कायम है? सर मुझे तो 2 साल हो गए जॉब करते हुए। यानी आपसे पहले कायम थे यहाँ? जी जी बिल्कुल। सर क्या रिपोर्ट है? सर तफसीलात इकट्ठी कर रहा हूँ, बाकी हमारी टीम अंदर मायना कर रही है सर। लॉकर्स कहाँ हैं? जी सर, कुछ लॉकर्स यहाँ हैं और बाकी अंदर है सर। मुझे अंदर लेके चलो। ओके सर, आइए सर। 3 लोगों के लॉकर्स टूटे हैं, उनकी लिस्ट बनाकर लगाएं। मगर अच्छा तुम्हें सारी समझ आ गई। मुलजिमों ने वारदात कैसे की? वो आए, उन्होंने कटर से लॉकर्स काटे और सारा सामान लेकर चले गए। मुल्जिमान सारी रात वारदात करते रहे और किसी को कानो कान खबर ना हुई। सर मुलजिमान बहुत चालाक और होशियार थे सर। साहब मैंने पुलिस को देखा तो मैं घबरा गया साहब। अबे हम क्या आदमखोर हैं? मुझे एक एक पल की खबर चाहिए और हर सूरत में मुल्जिमान गिरफ्तार होने चाहिए। सर उस कमरे में तो लॉकर्स कम है, यहाँ के लॉकर्स को ज़्यादा नुकसान हुआ है सर। बाहर काफ़ी लोग जमा हो चुके हैं। जी सर, वो तमाम लॉकर्स होल्डर हैं सर। लेकिन इनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। सर नफरी के लिए डिप्टी साहब को मैंने रिक्वेस्ट की है सर। मैं नफरी का बंदोबस्त करता हूँ, आप जाए वारदात की तरफ ध्यान दें। ओके सर।
बाय द वे, इब्तिदाई तफ्तीश से क्या पता चला है? सर मुलजिमान ने बड़ी टेक्निक से इस लॉकर्स को खोला है। बहरहाल आप जल्दी रिपोर्ट तैयार करके मेरे पास ले आएं। ओके सर। और हाँ, आप लोगों में से कोई भी मीडिया वालों से किसी भी किस्म की गुफ्तगू नहीं करेगा। ओके सर। बेस्ट ऑफ लक। आप क्या ऑफिसर अभी तक नहीं आए? सर आते ही होंगे। मेरे ख्याल में आएंगे भी नहीं। सर ऐसी बात नहीं है। अगर वो आएंगे भी तो बाहर का रश देखकर वापस चले आएंगे। सर इस मॉब को कैसे ठंडा किया जाए? मेरे ख्याल में एक ही तरीके से इसको ठंडा किया जा सकता है। वो क्या? आप एक काम करें, जिन लोगों के लॉकर्स टूटे हैं उनकी लिस्ट बनाकर लगाएं। मगर ठीक है, अगर मगर छोड़ें। बाहर तकरीबन 500 लोग जमा हैं। इनमें से 200 लोगों के तो तकरीबन लॉकर्स बच गए होंगे। वैसे यहाँ लॉकर्स कितने हैं? सर यहाँ पे टोटल 600 लॉकर्स हैं, जिसमें से 250 लॉकर्स खाली हैं और 160 लॉकर्स तोड़े गए। ताज्जुब है, लॉकर्स ज़्यादा और गार्ड्स कम। क्या सामान आ गया। जी मैडम, अंदर का काम मुकम्मल हो गया? काम तो अंदर का मुकम्मल हो गया है। यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड कौन है? वो बाहर बैठा हुआ है, उसका नाम मकसूद है। जरा हमें भी तो मिलवाएं अपने सिक्योरिटी गार्ड से। अब ये उल्टे हाथ वाले कमरे में तशरीफ रखें, मैं उसे भिजवा दूँ। जी मकसूद मियाँ, डाकू किस टाइम आए थे? टाइम तो सर मैंने नहीं देखा, मेरा ख्याल है कि 2 से 2:30 बजे का टाइम होगा। तो उस वक्त आप कहाँ थे और क्या कर रहे थे? मैं उस वक्त अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था। बैठे हुए थे या सो रहे थे? नहीं सर, कसम ले ले, मैं जाग रहा था। यानी तुम्हारा मकसद है कि तुमने डाकू को नहीं देखा? नहीं जी, वो मेरी पीठ की तरफ से दीवार पर लंग कर आए थे। कितने लोग थे? 3 डाकू थे। 3 डाकू तुम्हारी पीठ के पीछे दीवार फलांग कर आए और तुमको पता ही नहीं चला? जी वो जी छोड़ो और जवाब दो मुझे। तुम लॉकर्स की चौकीदारी नहीं, इमारत की चौकीदारी करते हो। सर वो सुपरवाइजर का हुक्म था। यानी सुपरवाइजर ने तुम्हें कहा कि इमारत की चौकीदारी करो, ना कि लॉकर्स की? जी वो हमें क्या तुम्हें जल्दी जल्दी बताओ कि तुमने डाकुओं की शक्ल देखी थी या नहीं? नहीं जी। मेरे ख्याल में जमाल इसको एक रात थाने लेके चलते हैं, वहाँ ठहरेगा तो सबको पहचानने लग जाएगा। ये लगता है इसके साथ करना भी यही पड़ेगा। यहाँ की सीसीटीवी फुटेज कहाँ से मिलेगी? यहाँ सामने कंप्यूटर में। ठीक है, हमें इसका सारा डिटेल दीजिए। ठीक है, आप एक काम करो, आप डेटा जमा करें, मैं जब तक इसको मुजाहिद करूँ। चलो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो क्या? बैंक लॉकर डकैती की वारदात कुछ समझ में नहीं आई। लेकिन मुझे कुछ कुछ समझ में आ गई है। मुझे तो समझ में आ गई। अच्छा, तुम्हें सारी समझ आ गई? मुलजिमों ने वारदात कैसे की? वो आए, उन्होंने कटर से लॉकर्स काटे और सारा सामान लेकर चले गए। तभी तो मैं हैरान हूँ कि तुम जैसे कम अकल के समझ में आ गई और मेरी समझ में नहीं आई। अकल के अंधे, दूसरी चीज़ों की तरफ तो तुम्हारा ध्यान ही नहीं गया ना। वो क्या भला? अगर एक बात होती तो शायद समझ में भी आ जाती। मेरी समझ में तो सिर्फ एक ही बात आती है कि मुजरिम ने कुछ ज़्यादा ही हॉलीवुड की फिल्में देखी हैं। सिर्फ देखी नहीं बल्कि उसको अप्लाई भी कर दिया। फिल्में तो हमने भी बहुत देखी हैं, पर हमने मुजरिमों की तरह अप्लाई नहीं किया जी। जमाल जी, इस इलाके में कहीं ना कहीं इस इमारत के पास सीसीटीवी कैमरास तो लगे हुए होंगे। लगे होने तो चाहिए। मुझे तो शक है कि मुलजिमान ने उस पर भी हरकत ना की हो। एक काम करते हैं कि एसपी साहब के पास चलते हैं, हो सकता है कोई हल नजर आ जाए। तुम पागल वागल हो गए हो क्या? सुन ले जमाल साहब, इन्होंने तो सीधी सीधी इंसल्ट कर दी। तुम खामोश नहीं रह सकते? हाँ भाई, उनके सामने तो आपकी बोलती बंद है और गुस्सा अब हम गरीबों पे ही निकलेगा। अच्छा, अब हम चलते हैं। अच्छा, जाते जाते चाय का बोलते हुए जाओ। अच्छा, दूध पत्ती या साबुत? अच्छा, लाता हूँ। हाँ, तो आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रही थी कि अगर मुंह उठाकर एसपी साहब के ऑफिस चले गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? मेरा ख्याल है कि पहले हमें रिपोर्ट तैयार कर लेनी चाहिए, फिर हम एसपी ऑफिस जाएंगे और जाते हुए रास्ते में वो कैमरों पे भी नजर डालते जाएंगे। ठीक है, आप एक काम करें, रिपोर्ट तैयार करें, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, फिर चलते हैं एसपी साहब के पास। ओके।
फारा, ये बताओ तुमने ठीक से रिपोर्ट तैयार कर ली है? हाँ, मुझे मालूम है कि ये केस काफ़ी पेचीदा है। एसपी साहब इसे खुद फॉलो अप कर रहे हैं। मैं इसलिए पूछ रहा था कि कहीं एसपी साहब ये ना बोलें कि हम इंस्पेक्टर शाहिद की गैर मौजूदगी में कुछ नहीं कर सकते। हाँ जमाल, ठीक बोल रहे हो। फारा, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इस केस में कोई चीज़ मिस हो। तुम्हें बिला वजह का वहम हो रहा है। तुम एसपी साहब के ऑफिस जा रहे हो इसलिए लग रहा है ऐसा। अच्छा ये बताओ कि फॉरेंसिक वालों से रिपोर्ट ले ली है तुम्हें? हाँ, इसकी कॉपी लगा दी है और मुजाहिद की आज नादरा ऑफिस भिजवा दी गई है। और एसपी ऑफिस से फ्री होने के बाद आज शाहिद साहब के घर चलेंगे और कुछ फल फ्रूट भी ले चलेंगे। अपने खर्चे से? बिल्कुल ले लूँगी मैं। यार कहीं हमें देर तो नहीं हो गई? यानी इतने सारे सिक्योरिटी लैब्स हैं इसमें? जी सर। मुल्जिमान ने जायदाद पर कोई चीज़ छोड़ी? कुछ नहीं सर। सर वो जो सामान लेकर आए थे वो साथ लेकर गए। मुल्जिमान सारी रात वारदात करते रहे और किसी को कानो कान खबर ना हुई? सर मुल्जिमान बहुत चालाक और होशियार थे सर। सर जिस तरह उन्होंने लॉकर्स खोले हैं इस तरह उन्होंने सिर्फ अपनी मतलब की चीज़ें उठाई हैं। वो सीसीटीवी फुटेज का क्या हुआ? सर हैरत की बात तो ये है कि उन्होंने कैमरास पे स्प्रे किया हुआ था। इसका मतलब है आप लोगों को कोई सुराग नहीं मिला? सर आपसे एक रिक्वेस्ट है सर। सर इमारत के चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं, अगर उसकी फुटेज तक की रसाई मिल जाए तो कुछ मिल सकता है सर। चले मैं उन्हें फ़ोन कर देता हूँ, आप फुटेज हासिल कर सकते हैं। हाँ, और गार्ड ने क्या बताया? सर गार्ड बहुत कंफ्यूज हैं, मैंने उनका बयान लिया था सर। बता, क्या तेरी और कुछ खातिर मदद करें नवाब साहब? हाँ साहब मैंने जो कहा वही सच है साहब। यानी तेरा कहना है कि तू इस केस में किसी भी तरीके से मुलविस नहीं? हाँ जी साहब। तो फिर बयान क्यों बदल रहा है, शेख चिल्ली की औलाद? साहब मैंने पुलिस को देखा तो मैं घबरा गया साहब। अबे हम क्या आदमखोर हैं? ये बताओ कितना अर्सा हो गया नाइट ड्यूटी करते हुए? ये कोई 4 महीने हो गए साहब। इससे पहले कौन था? इससे पहले जो था उसको सुपरवाइजर ने चेंज कर दिया। ठीक है, अभी तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, अगर इस शहर से बाहर जाने की कोशिश की ना सीधा ऊपर पहुँचा दूँगा, समझे? और हाँ, ऊपर जाने से पहले टिकट मुझसे कटवा लेना, सही है? जी साहब। ले जाओ इसे। चलो। और मीडिया में तो कोई बात लीक नहीं हुई ना अभी तक? सर मीडिया की तो बात दूर की है, हमने ये बात अपने साय से भी छुपाई है। गुड, मुझे एक एक पल की खबर चाहिए और हर सूरत में मुल्जिमान गिरफ्तार होने चाहिए। इंशाल्लाह सर हम आपके सामने मुल्जिमान को ज़रूर पेश करेंगे। गुड, किसी भी किस्म की कोई अप्रूवल चाहिए तो बगैर टाइम देखे हुए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और हर पल की मुझे खबर चाहिए। यू कैन गो नाउ। मुल्जिमान का तरीका वारदात देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मुल्जिम उस जगह से अच्छी तरीके से वाकिफ थे। ये भी तो हो सकता है कि मुल्जिमान ने रेकी की हो। बिल्कुल की होगी मुल्जिमान ने रेकी। खबर पक्की है? खबर पक्की है 101%। मगर काम क्या है? जानी शाह का काम है, आसान तो होगा नहीं। तुम्हें क्या लगता है जमाल, बैंक का अमला इस काम में मुलविस है? हो भी सकता है, मगर मेरे ख्याल में ऐसा होने के कम चांसेस है। वो कैसे? देखो जमाल, मुल्जिमान का तरीका वारदात देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मुल्जिम उस जगह से अच्छी तरीके से वाकिफ थे। ये भी तो हो सकता है कि मुल्जिमान ने रेकी की हो। बिल्कुल की होगी मुल्जिमान ने रेकी, बल्कि एक दिन नहीं, बहुत अच्छे तरीके से। यानी अब हमें अपना दायरा वसी करना होगा। अब की ना अक्लमंदों वाली बात। हाँ जी, यहाँ ही सारे अक्लमंद हैं सिवाय मुझ गरीब के। ये ले मैडम सीडी। क्यों जल रहे हो, क्या हो गया? मैं क्यों जलूँ आप दोनों से? कोई आपको गलतफहमी हुई है। इसे छोड़ें, आप मुझे ये बताएं कि आपने लोकर्स वालों की कितने दिन की रिकॉर्डिंग देखी है? मेरे ख्याल से 2 दिन की। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ कि मैं वहाँ जाकर 15 दिन की रिकॉर्डिंग निकलवाता हूँ। ओके। सर। हाँ मुझे खबर पक्की है? खबर पक्की है 101%। कहाँ हैं दोनों? ऊपर है कमरा नंबर 304 में। और तो और 2 घंटे में ट्रेन पकड़ के जाना है। हमसे बचेंगे तो जाएंगे ना ट्रेन में। तो फिर देर किस बात की है? चलो चलो बोलते हैं दावा।
हेलो। हाँ डार्लिंग, कैसी हो? हाँ, अभी दुबई से पहुंचा हूँ, कराची। अरे फिक्र क्यों करती हो, तेरे लिए बूंदे भी लाया हूँ, चूड़ियाँ भी लाया हूँ, अरे बहुत कुछ लाया हूँ। तू फिक्र ना कर। हाँ हाँ, मैं सुबह पहली फ्लाइट पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, मेरा इंतजार कर, मैं आता हूं। ओके। चल भाई शमीर, जरा गेम खिला यार। यार देख, दरवाजा बज रहा है। ये वेटर ने तंग करके रख दिया है। अबे यार वो वेटर क्यों तंग करेगा, खाना मंगाया है ना, बेचारा खाना लाया होगा। चल जा, दरवाजा खोल। खाना खाए बगैर तू रह नहीं सकता। अबे यार 2-3 घंटे तो हैं कराची में, इसके बाद तो कराची को छोड़ देना, आखिरी खाना तो खा लें। चल जा, दरवाजा खोल। खाना तो तुझे खाने चल के लेके आएंगे। चल हम शरीफ हो गए, शरीफ हो गए, अब क्या हो गया? अब तेरी जबान को कुछ ठंडक महसूस हुई? बताता हूँ साहब। बताएंगे तो तेरे अच्छे भी। चल बता। साहब ये सब जानी शाह का किया था है साहब। ओए आओ मेरे जिगरो, आओ। सलाम जानी शाह। आओ बैठ भाई। वो बता जानी शाह, कैसे याद किया है? और कोई गम तो है नहीं जो तुम लोगों से बांट सकूं। हाँ, बाकी कुछ खबरी है, सोचा पहले दोस्तों का हक है। हमारी खुशकिस्मती है ये। मगर काम क्या है? जानी शाह का काम है, आसान तो होगा नहीं, पर इसका चेहरा पढ़कर मैं बता सकता हूँ कि इसने लंबा हाथ मारने की सोची हुई है। और सिद्दीक, तू तो मेरी रग रग से वाकिफ है। और हाँ, काम भी कुछ ऐसा ही है। दुबई से कुछ सीख कर आया है क्या? बिल्कुल। और हाँ शामिर, अब तेरी वही पुरानी वैन है ना? बिल्कुल है। हाँ, और सिद्दीक, तेरा भी वही पुराना गैरेज है। हाँ यार, है तो वही पुराना, पर आगे तेरी मर्जी। मेरी मर्जी? मेरी मर्जी ये है कि तू गैरेज से गैस कटर ले आ। बल्कि मार्केट में कोई छोटा गैस कटर हो तो वो उठा ला। और जानी शाह, और मेरी गाड़ी की नंबर प्लेट भी चेंज कर ले। हाँ बिल्कुल, वो इसके साथ साथ और भी बहुत सामान है। वो जानी शाह, कौन सा सामान? क्या मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, ये बता कि करना क्या है? जगह बैंक लॉकर्स। बैंक लॉकर? और कब? कोई कुछ मालूमात है उसके बारे में? ओए मैं सब कुछ देख आया हूं उधर, बस हमने वहां जाना है, सारा काम करना है। ठीक है? ठीक है, ये बता के सामान कब चाहिए? कल तक। और हाँ, परसों रात हम लोगों ने यहाँ से निकलना है। बाकी का प्लान कल बताऊंगा तेरे को।
लॉकर्स कितने हैं? भाई लॉकर्स की तादाद तो मालूम नहीं है, लेकिन हमारी उम्मीदों से ज़्यादा ही माल होगा। मुझे सिर्फ इसलिए रखा गया है ताकि सामान पे और हम पे किसी को शक ना हो। ओए हैरान ना हो तुम लोग, और ये मेरी बहन है। अच्छा अच्छा। और अभी हमारे साथ ही रहेगी। जानी शाह, लिस्ट के मुताबिक सारा सामान लेकर आया हूँ, और तो और सिलेंडर के साथ गैस कटर भी साथ लाया हूँ। देखो, वहाँ रात के वक्त सिर्फ एक ही गार्ड है और हम लोगों ने किसी भी तरीके से उसको कंट्रोल करना है। लॉकर्स कितने हैं? भाई लॉकर्स की तादाद तो मालूम नहीं है, लेकिन हमारी उम्मीदों से ज़्यादा ही माल होगा। एक गार्ड कैसे वहाँ जानी शाह? ओए हैरान तो मैं भी हूँ। बहरहाल तुम लोग फिलहाल वो ये रखो। ये क्या है? देखो, प्लान के मुताबिक किसी को भी किसी सूरत में किसी पर शक नहीं होना चाहिए। और हाँ, लॉकर्स का सारा माल पहले ट्रेन से मैं और नसीबो लेके चले जाएंगे। पर हम लोग? भाई तुम लोग 2 से 3 दिन के बाद कराची छोड़ देना। जानी शाह, ये बताएं कि ये काम कब करना है? ये काम हम रात के टाइम करेंगे, क्योंकि रात के टाइम सिर्फ एक ही गार्ड होता है वहां पर। क्या प्लान है तेरा जानी शाह? तू हमें धोखा तो नहीं देगा? ओए आराम से, वो जानिया शाह अपना सर तो कटवा सकता है, पर तुम लोग को धोखा नहीं दे सकता। मुझे सिर्फ इसलिए रखा गया है ताकि सामान पे और हम पे किसी को शक ना हो। ठीक है, मुझे कोई इतराज नहीं है। यारों के यार हैं हम जानी शाह। अगर भाई तुम्हारे साथ हैं तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। आप लोग चाय पियेंगे? जी, क्यों नहीं। हाँ हाँ, और ले आ, बस सब पी लेंगे चाय। जा ले आ। मैं भी लेके आती।
जमाल साहब, अब इस बेचारे को ये तो बता दें कि हम इस तक कैसे पहुंचे। मुजाहिद, ये लोग वाकई बहुत समझदारी और अकल के साथ चल रहे थे, मगर क्या साहब जी? मगर ये कि अगर तुम लोग वो वैन इस्तेमाल ना करते तो बच जाते, और अगर की भी थी तो रेलवे स्टेशन तक तो नहीं जाते। वो वैन पूरे शहर में ढूंढी मगर मिली तो रेलवे स्टेशन पे। हाँ, और अपनी किस्मत पर खूब रोना, पर यहाँ नहीं, जेल में, समझे? 6 अप्रैल 2014 की सुबह को सोल्जर बाजार थाने की हुदूद में मौजूदा लॉकर्स रूम में डकैती की वारदात हो गई है। डीएसपी की सरबराही में पुलिस वहां पहुंची और तफ्तीश का आगाज किया। इब्तदाई तफ्तीश में सामने आया कि 6 डाकुओं ने लॉकर्स रूम में दाखिल होकर डकैती की है और इससे पहले सीसीटीवी कैमरों पर टेप लगाकर इनकी रिकॉर्डिंग्स में खलल डाल दिया है। इब्तदाई तफ्तीश में पुलिस को ये भी मालूम हुआ कि 1600 से ज्यादा लॉकर्स रूम वाली ब्रांच में सिर्फ एक गार्ड ड्यूटी देता था, जिसको हिरासत में लिया गया। सिटी गवर्नमेंट के कैमरों और मुखबर नेटवर्क के जरिए पुलिस दिन रात मुजरिमों के ताक़ुब में रही। बिला आखिर पुलिस ने 3 मुल्जिमान को रावलपिंडी और एक को कराची से गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया।